बिहार पंचायत चुनाव अपने चरम की ओर है और आखिरी चरण का अब मतदान होना है। हम इस वक्त आलमनगर प्रखंड में हैं। मधेपुरा जिले का ये क्षेत्र है और जिस पंचायत में है इसे बिस्पट्टी कहा जाता है। मुखिया जी अपने आप को किस अंक पे अंकित करते हैं? चुनाव सिंबल मिला है मोमबत्ती छाप। मुखिया जी का नाम है सुनील शाह जी और यहाँ आम जनता बड़ी तादाद में आप देखेंगे। घर के सामने के वोटर हैं, आम जनता है, कार्यकर्ता है और साथ में मुखिया जी हैं। बिस्पट्टी पंचायत के जनता को बहुत ज़्यादा सम्मान दिए हैं और हमारे साथ जनता लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो या नली गली का काम हो, यानी सरकारी मामला में जो भी काम हो हमने अच्छा से काम किए हैं। मुखिया जी, मुझे लगता है कि जिस सड़क से हम आए हैं अपनी गाड़ी लेकर, उसी सड़क से आपका भी पंचायत जाना आना लगा रहता होगा। मुख्य सड़क ही बेकार है, अंदर घुस के तो बाद में देखेंगे। क्या वजह रही आखिर, क्यों नहीं? घुस करके देख सकते हैं। जहां तक रोड बनाया गया है पंचायत के स्तर से, रोड सब ठीक ठाक है। विरोधी जो आरोप लगाते हैं मुखिया जी कुछ करबे नहीं किए, क्या हो? विरोधी तो केंद्र सरकार का भी है, बिहार सरकार का भी है, गांव का विधायक का भी है। तो हम तो यहाँ पंचायत का मुखिया हैं। जनता भी है और जनता सब जान रही है। जनता से ये नहीं कि आप वोट किसको दीजिएगा, आप मतदान किसको कीजिएगा, मुद्दा पूछेंगे। क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? क्योंकि कई प्रत्याशी ये आरोप लगा देते हैं कि भाई मुखिया जी को खड़ा करके पूछिएगा तो उन्हीं का नाम ना लेंगे। क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव का एजेंडा क्या है आप लोगों का? क्या सोच के वोट? हम लोग जो हैं, मुखिया जी बहुत अच्छे ढंग से 5 साल तक काम किए हैं और हम लोग मुखिया जी के साथ हैं। जो विकास 70 साल से नहीं हुआ था हमारे पंचायत में, वो विकास 5 साल के अंदर। आप अगली पंक्ति वाले लोग हैं, पीछे भी हम लोग जान लेते हैं। आप बताइए, कुछ काम हुआ मुखिया जी के 5 साल के कार्यकाल? काम हुआ, बहुत काम। क्या कुछ मिला? कुछ बहुत चीज है। सब केकरा कहते हैं दिन, केकरा कहते हैं तो मान बराबर रहता है। दिन रात मान बराबर रहता है। देखिए, आम पब्लिक का इंटरेक्शन है, आम जनता जानती है। शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा चरमराया हुआ है जी। मुखिया जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। सगर का पूरे पंचायत का विकास बहुत तेजी से हो। आप लोग युवा हैं, ये आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। आप लोग युवा हैं और मुझे लगता है कि शहर को भी देखे होंगे और अब गांव को देख रहे हैं। कितना फर्क नजर आता है दोनों पैमाने पर। और जिस तरह राजनीति चली गई है गांव की कि हर कोई एक दूसरे पर लगा हुआ है, इस बार आप लोगों का एजेंडा क्या है? देखिए, केंद्र में और राज्य में जो है वहाँ पे एक ही निशान को चुन करके सरकार का गठन होता है। लेकिन पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ जमीनी स्तर से जो अपना पंचायत का सरकार है उसको जनता डायरेक्ट चुनती है। जनता कैसे आकलन ले कि सबसे बढ़िया हमारे लिए जो है सुनील शाह रहेंगे? जनता बताएंगे ना। फर्क आपसे पूछ रहे हैं, जनता फर्क कैसे आकलन ले कि हमारे लिए सुनील शाह ठीक है? क्यों सुनील शाह ठीक है? सेवा करते, 5 साल से सेवा कर रहे हैं। 60 साल से जो काम नहीं हुआ वो काम किए 5 साल में। क्या अपील कीजिएगा? वोटिंग है 12 दिसंबर को। जी सर, 14 तारीख को इतना बहुमत से जीतेंगे न, इतना है जनता हमारे पास। वो 14 तारीख को रिजल्ट सुन लीजिएगा। जो आ रहा है बिहार का परिणाम आप देखिए, बदलाव हर जगह दिख रहा है। बदलाव तो सब कुछ हुआ है। केंद्र सरकार का भी काम बढ़िया हो रहा है, बिहार सरकार का भी हो रहा है, विधायक का भी हो रहा है, पंचायत के स्तर से भी काम हो रहा है। काम कहाँ नहीं हो रहा है? लोग का राशन कार्ड से नाम कट गया है। कट गया, फिर बना, फिर बनेगा। इस वक्त आलमनगर प्रखंड में हम हैं और जिला है मधेपुरा। जिस पंचायत की हम बात करेंगे, ये पंचायत बड़े पैमाने पर आपको कई बदलाव के लिए जाना जाता है। इसका नाम है खुरहान। एक से एक बिजनेसमैन भी यहाँ पर हैं और अधिकारी भी। कई अधिकारी यहाँ से ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नामजद किया है। पेशे से अधिवक्ता और वर्तमान समय में क्षेत्र की समाज सेवा की भावना को रखते हुए मुरारी जी ने इस बार अपनी माता जी को इस पंचायत से चुनावी मैदान में उतारा है। सरपंच जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम जनता से भी हम लोग बातचीत कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव का एजेंडा क्या है
और आम जनता के विकास के पैमाने क्या क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती समय दिया है। हम लोग चूँकि बचपन गुजारे हैं यहाँ से, और कहा जाता है कि जब आपके पास सामर्थ्य हो तो आपको अपने परिवार को भी देखना है। तो परिवार पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। तो इसमें जो हम लोग जब शुरू से रहे तो 2-3 समस्याएं जो यहाँ की हैं। एक है शिक्षा, समय के साथ इसी स्कूल से हम लोग पढ़ के गए, बट आज वो शिक्षा का स्तर नहीं रह गया। दूसरा स्वास्थ्य, चूँकि छोटे छोटे चीज़ें में अच्छा इलाज नहीं हो पाता, चीज़ें नहीं हो पाती, इनको उतनी जानकारी नहीं है। तीसरा जो है, जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर 100% उतारना, और थोड़ा सा प्रयास बड़े स्तरों पे करके ही बड़ी परियोजनाएं जो भी हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं। और कई लोगों को, हम लोग चूँकि कई कॉर्पोरेट के रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, कई स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के लॉयर, आज उत्तर प्रदेश के हम स्पेशल काउंसिल हैं, कई चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि मेरा जो आप लोग भी समझते होंगे CSR फंड, हम कई कॉर्पोरेट्स को कहते हैं कि साहब आप इतना करते हैं हमारे लिए, हमारे स्कूलों को सुधार दीजिए, हमारी ऑनलाइन व्यवस्था कराइए, हमारे बच्चे वहाँ पे आज ये ट्यूशन नहीं जा सकते, चीज़ें नहीं हो सकती, टीचर्स नहीं है। बट कोविड के वरदान के बाद आज कई संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन करते हैं। हमने उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पढ़ाने को तैयार हैं। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है और जो मेरा समय का बात है, हर चीज़ के लिए हम इतना व्यस्त समय में भी हमारे पास इतना ज़रूर रहता है कि अगर महीना में हम 2-3 दिन भी अपने लिए देते हैं तो मेरे लिए काफ़ी होता है। दूसरा कि इनकी जो समस्याएं हैं, 80-90% समस्याएं इनकी हैं जो छोटे छोटे कागजातों में हो जाती हैं। हमारा होता है, सिस्टम डेवलप करके रखते हैं आप, और वो आया, पंचायत भवन गए, वहाँ पे सारा कुछ है, उनका काम हो जाता है। जो बेसिक जब आप एक इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, सड़क की बात होती है, स्कूल की बात होती है, जो बड़ा परियोजना है, जो बड़े अधिकारियों से मिलके हो सकता है, उसके लिए हो सकता है, तो उसके लिए हमारे को टाइम देना पड़ता है। इनके लिए तो हमको इनसे मिलने में, ये लोग गए, अपना इनका काम जो भी है, जो रेगुलर काम है इनका, चाहे पेंशन का इश्यूज़ है, चाहे आवास का इश्यूज़ है, चाहे जो सरकार की परियोजनाएं हैं, उसके लिए हमारे पास सिस्टम है। वो सिस्टम अपना सारे लोग करते हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं, सबके जुड़े हैं। आम जनता से भी हम बातचीत करेंगे और थोड़ा जानेंगे यहाँ की समस्या क्या है वर्तमान समय की, और किस तरह से इस पंचायत में विकास के जो 4 चांद लगने चाहिए वो शुरुआत हो। आपका क्या नाम है? सुबोध कुमार राव। सुबोध जी, ये कौन सा गांव है? ये भागवतपुर टोला। भागवतपुर टोला, अच्छा, भागवतपुर टोला के ही आप हैं जी। क्या समस्या है भागवतपुर टोला की? सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोई समस्या नहीं है, हर चीज़ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, चीज़ें अच्छी है, लोग कह रहे हैं, लेकिन कमियां खामियां कुछ ना कुछ तो होगी। आप बताइए, आप लोगों का आकलन क्या कहता है? इस बार अगर आप लोग प्रत्याशी का चयन करेंगे तो प्रत्याशी में क्या काबिलियत देख रहे हैं? प्रत्याशी में बहुत बड़ी काबिलियत है। हम लोगों को जो चाहिए वो समय पर मिल जाता है। किसको आप लोग चुन रहे हैं? हम लोग मंजू देबू को चुन रहे हैं मुखिया प्रत्याशी। तो चलिए, मंजू जी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, इसलिए हो सकता है कि मुरारी जी यहाँ पर हैं, तो हो सकता है जनता ने ये बातें बोली हो। लेकिन सामाजिक मुद्दा, सरपंच साहब से बातचीत हम कर लेते हैं। इस बार धर्मपत्नी मैदान में है, चुनावी मैदान में, और हमने देखा कि कई काम जो है जिस पैमाने पर होना चाहिए अब तक, वो आकलन गांव का अब तक नहीं निकला है। चाहे सत्ता आपके हाथ में रही हो या कोई और बीच में इन्वॉल्व हुए हों, वजह क्या मानते हैं आप लोग, और जनता जो है इस समस्या से कब तक उबार पाएगी? देखिए, विकास जो है, जो सरकारी नियम और कानून से जो चलता है वो 100% चलेगा। भ्रष्टाचार तो रहेगा नहीं। ये तो हमारे सरपंच जब तक थे तब तक आप घूम के देख लीजिए, कोई एक कलम नहीं चला सका। और मुखिया जी हमारे थे उस समय में, बेचारे उनका भी काम हमको ही देखना पड़ता था। अब कुमार जी की बात कर नहीं, हम जिस समय में थे। अच्छा, आप जिस समय में? हाँ, उस समय में मुखिया थे शिवानंद बाबू। आज जो इससे पहले जितने भी लोग थे, जब कोविड का पीक टाइम था, उस टाइम में जितने भी प्रवासी थे यहाँ के, तो आप नीतियों को समझिए, नीति समझेंगे और अपने
बीच के एक सच्चे प्रत्याशी का चयन करेंगे, तभी महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि ग्रामीण भारत के विकास से यानी गांव में बसे भारत के विकास से ही शहर का विकास भी संभव हो।